एक बार अकबर ने बिरबल से कर लिया साहब। अकबर कहता रे बिरबल, तुम बहुत भगवान भगवान करते हो, जब देखो तब भगवान भगवान करते हो। एक बात बताओ, मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बिरबल ने कहा पूछो। अकबर कहता बिरबल, तुम ये बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। पहला प्रश्न क्या किया, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। दूसरा प्रश्न, अगर वो है तो वो क्या करता है ये तुम मुझे बताओ, और वो क्या नहीं करता ये भी तुम मुझे बताओ। बिरबल था राम भगत, मंदिर जिंदिर नियम से चकाचक साहब, लेकिन बिरबल को अत्ता पत्ता कुछ नहीं भगवान कहाँ रहते। वो बिरबल की पूजा होती थी उसकी बुद्धि की वजह से, और आज बुद्धि की पकड़ हो गई। अकबर ने बिरबल से 3 प्रश्न किए, लेकिन आज बिरबल के पास 3 में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। बिरबल मौन है। अकबर ने कहा बताओ बताओ। बिरबल कहता हुजूर, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये प्रश्न मुझसे कुछ दिनों के बाद में पूछो। कितने दिन? 7 दिन का समय ले लिया बिरबल ने। 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा, तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है। बिरबल आए और बिरबल ने घर आते ही आते टेंशन के मारे खटिया पकड़ ली साहब, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में इज्जत का प्रभाव होता है वो बदनामी को सहन नहीं कर पाते हैं। बिरबल की इकलौती कन्या 8 वर्ष की, जैसे ही पता चला दौड़ करके आई। पिताजी, प्रतिदिन आप आते थे, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर के आते थे, दरवाजे से आवाज लगाते थे, लेकिन आज आप कब आए पता ही नहीं चला। क्या बात है, आपका स्वास्थ्य कुछ खराब है क्या? बिरबल कहता जाओ जाओ जाओ, मुझको सोने दो। बेटी ने कहा नहीं पिताजी बताओ, आखिर क्या बात है, आप परेशान क्यों हो। बिरबल ने कहा बेटी क्या बताऊं, आज अकबर ने मुझसे भरी सभा में 3 प्रश्न किए और मेरे पास 3 में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। बिरबल की बेटी कहती क्या प्रश्न किया है। बिरबल कहता अकबर कह रहा था कि बिरबल तुम बहुत भगवान भगवान करते हो ना, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। अच्छा पिताजी दूसरा प्रश्न किया, अगर वो है तो वो क्या करता है ये तुम मुझे बताओ। और तीसरा प्रश्न किया है, वो क्या नहीं करता ये भी तुम मुझे बताओ। बिरबल की बेटी ने सुना, बेटी कहती बस बस पिताजी, अरे मेरे जैसे बेटे के होते हुए आपको इन तुच्छ मुच्छ प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम लेकर के चलो मुझे अकबर के पास, मैं वो अकबर के 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बिरबल ने कहा तुम जानती हो उत्तर? बोले हाँ। और महाराज, भक्त की संतान कुछ जानती हो या भले ही ना जानती हो, लेकिन इतना जरूर जानती है मेरा भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। भगवान के भक्तों ने चाहे जीवन में कभी भगवान को ना देखा हो, लेकिन वो भक्त की जो संतान होती है ना साहब, वो अपने सामने भगवान को खड़े कर लेती है। क्यों? क्योंकि साहब बचपन से माँ के पास भक्ति है, पिता के पास भक्ति है, उसके तत्व वैसे, उसके हार्मोन्स वैसे है। माँ यदि चाहे तो अपने बच्चे का बहुत कुछ निर्माण कर सकती है साहब। अब जानते हो जब माता मदालसा अपने बच्चों को सुलाती थी ना, तो गीत गाया करती थी। कौन से? शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिबल सी। बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, ये संसार माया का नगर है। ऐसे गागा करके माता मदालसा ने अपने बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया। और आज की माताएं, सो जा बेटा सो जा, कौआ मामा आएंगे, गलगल मौसी आएगी। अब विचार करो, जिनके मामा कौआ हो उनके भांजा भांजे कितने होशियार निकलेंगे। हाँ? बिरबल की बेटी कहती पिताजी मुझे लेकर के चलो ना आप अकबर के पास, में उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बिरबल कहता बेटी तुझे पता नहीं है, अकबर की सभा में प्रश्नों का गलत उत्तर मतलब फांसी की सजा। यदि उत्तर है तो तू मुझे बता दे। बोले नहीं, उत्तर तो मैं उसी राजा को बताऊंगी जिन्होंने आपसे प्रश्न किए हैं। ठीक है। अगला दिन हुआ, वो बिरबल अपनी वो 8 वर्ष की कन्या को लेकर के अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने बिरबल को देखा। अकबर कहता रे बिरबल, तुम तो 7 दिन की छुट्टी लेकर के गए थे ना, क्या हुआ तुम तो अगले दिन ही आ गए। भैया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गया,
सभा में तब प्रवेश करना जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। बिरबल मौन। बिरबल की बेटी सामने आई, वो सामने आकर के कहती, अरे कौन मूर्ख, कौन बावला ने तुमको राजा बनाया? क्या कह रही? इतने बड़े राजा अकबर, 8 वर्ष की बिरबल की साधारण सी कन्या कह रही, किस मूर्ख ने तुमको राजा बना दिया? अकबर ने सुना, अकबर को बड़ा क्रोध आया। अकबर ने पूछा, बेटी क्या गुण नहीं है मेरे अंदर कि मैं राजा नहीं बन सकता? बिरबल की बेटी कहती, अरे राजा बनने की बात छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना ना जानता हो, वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। राजा होने की तो बात छोड़ दो। जो अपने घर आए अतिथि का सम्मान करना ना जानता हो, अतिथि देवो भवा कहती है भारत की धरा। हमारे भारत की धरती पर अतिथियों का बड़ा सम्मान है साहब। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं तरुण सागर जी महाराज, अब तो वे नहीं रहे, लेकिन वो बड़े कड़वे प्रवचन दिया करते थे साहब। वो अपने प्रवचन में कहते थे कि जब भी हमारे घर कोई अतिथि आवे, कोई मेहमान, कोई नातेदार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, भाई बंधु आवे, तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी? जब भी हमारे घर कोई आवे, सबसे पहले उसको बैठने के लिए आसन दो, उसके पश्चात पानी पिलाओ, जलपान करवाओ। यदि भोजन के समय पर आए हैं तो भोजन करवाओ, नहीं तो चाय नाश्ता इत्यादि जो भी आपकी श्रद्धा हो। और वो कहते थे अगर इतना ना कर पाओ तो जब भी हमारे घर कोई अतिथि, मेहमान, मित्र कोई भी आ जाए, उनको देख करके मुस्कुराओ, छोटी सी स्माइल, जिससे कि उनको लगे कि हमारे आने से ये खुश है। और खराब कहां से टपक पड़ी इतनी गर्मी में, अब इनके लिए चाय बनाओ तो इनको नाश्ता कराओ तो भोजन कराओ। गर्मी में भी शांति नहीं लेने देते साहब, थोड़ी देर ऐसे नहीं साहब। जब भी कोई आवे उनको देख करके मुस्कुराओ। और वो कहते थे इतना ना कर पाओ तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब करके फिर तुम्हारे जीने का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं निकलता साहब। तो जब भी कोई आवे हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अकबर कहता भूल हो गई मुझसे। अब अकबर ने मन में विचार किया, ये बिरबल की बेटी है, साधारण तो हो नहीं सकती। हाँ, जब बिरबल इतना माइंड का देवता है साहब, तो उसकी बेटी साधारण होंगी क्या? अकबर को लगा ये बात में गड़बड़ करेंगे, इसलिए अकबर ने सेवकों को बुलाया, भैया इधर आओ, जाओ जल्दी से चांदी के कटोरे में गाय का दूध भर करके लाना। क्यों? हिंदू की बेटी है, गाय का दूध पिएगी। और पहले के समय में राजाओं के यहाँ पर चांदी के बर्तन हुआ करते थे। सेवक गए दौड़ करके, कटोरे में दूध भर करके लाया और बिरबल की बेटी को दे दिया। बिरबल की बेटी ने दूध का कटोरा हाथ में लिया, उसमें उंगली डाली, घुमाने लगी, घुमाने लगी, घुमाने लगी, घुमाने लगी, घुमाने लगी। अकबर ने कहा पी लो पी लो। बिरबल की बेटी कहती नहीं महाराज, मुझे पीना नहीं है। मेरी माँ कहती है कि दूध के अंदर से घी निकलता है। मेरी माँ ऐसा कहती है कि दूध के अंदर से घी निकलता है, लेकिन मैं कब से खोजने का प्रयास कर रही हूँ, मुझे तो कहीं घी दिखाई नहीं देता। अकबर ने करे सही कहती तुम्हारी माँ, तुम्हारे अंदर भी सच में अक्ल नहीं है, बदला जैसा ले लिया। अभी बिरबल की बेटी कह रही थी राजा बनने का गुण नहीं, अब अकबर कह रहा तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं। तुम्हारी माँ सही कहती, दूध के अंदर से ही घी निकलता है, लेकिन उसके लिए पहले दूध को गर्म किया जाता है, तापमान के अनुसार ठंडा किया जाता है, 2 बूंद दही डालना पड़ता है, मथानी से मथा जाता है, तब कहीं जाकर के उसके अंदर से घी निकलता है। बिरबल की बेटी ने सुना, बिरबल की बेटी कहती है ताली बजाओ राजा के लिए। अकबर ने कहा ताली क्यों बजवा रही हो? बिरबल की बेटी कहते रहे महाराज आप तो जानते थे पहले प्रश्न का उत्तर, फिर आपने मेरे पिताजी से क्यों पूछा? अकबर कहता मैंने ऐसे क्या बोल दिया जो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया? बिरबल की बेटी कहती महाराज जैसे इस कटोरे के अंदर दूध में घी भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, ठीक वैसे ही संसार रूपी कटोरे में परमात्मा हर जगह है। ऐसी कौन सी जगह जहां भगवान नहीं रहता?
हर जगह भगवान, लेकिन प्रकट करवाने वाला चाहिए। और ये प्रकट कैसे होगा? पहले इसको गर्म करना पड़ेगा। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, कथा के द्वारा इसको गर्म करना पड़ेगा। 2 बूंद बोले तो गुरु मंत्र डालना पड़ेगा। उसके बाद दिन रात नियम और संयम की मथानी से इसको मथना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के इसी के अंदर से राम के जैसा, इसी के अंदर से कृष्ण के जैसा, इसी के अंदर से शिव के जैसा, इसी के अंदर से हनुमान के जैसा भगवान प्रकट हो जाएगा। सब जगह भगवान, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना रहता हो साहब। अकबर कहता हाँ, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न, क्या क्या करता है तुम्हारा भगवान? बिरबल की बेटी कहती महाराज फिर गलती कर रहे हो। तुम जानते हो हमारी हिंदू संस्कृति में जो ज्ञान देता है उसका आसन ऊंचा होता है और जो लेता है उसका नीचे होता है। यहाँ ज्ञान कौन दे रहा है? अकबर ने कहा तुम दे रही हो। ले कौन रहा है? बोले मैं ले रहा हूँ। बोले आसन किसका ऊंचा होना चाहिए? अकबर ने सेवकों से कहा लाओ भैया लाओ लाओ लाओ, बिरबल की बेटी को राज सिंहासन पर बिठाओ। सेवक गए दौड़ करके बिरबल की बेटी को ला करके राज सिंहासन पर बिठा दिया और अकबर वहां जाकर के खड़े हो गए जहां बिरबल की बेटी खड़ी थी। अकबर कहता अब बताओ मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर। बिरबल की बेटी कहती महाराज उत्तर तो कब का मिल गया, अभी अभी जो हुआ है ना यही भगवान करता है। राई का पहाड़ और पहाड़ का मैं बिरबल की साधारण सी छोटी सी 8 वर्ष की कन्या अपने आप राजा के सिंहासन तक पहुंच गई और तुम इतने बड़े राजा अपने आप मेरी जगह पर पहुंच गए। यही तो भगवान करता है। अकबर कहता तीसरा प्रश्न, क्या नहीं करता तुम्हारा भगवान? इस बार बिरबल की बेटी ने कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। बिरबल की बेटी कहती जो जो तुम करते हो ना बस केवल वही मेरा परमात्मा नहीं करता। भगवान क्या नहीं करता? भगवान किसी के साथ छल नहीं करता, भगवान किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, भगवान किसी को अपशब्द नहीं बोलता, भगवान किसी का अहित करना नहीं चाहता। और हम तो जितने अपने सुख से अपने दुख से परेशान नहीं उससे ज्यादा पड़ोसी के सुख को देख करके परेशान है साहब। केवल इतना ही अंतर है भगवान में और हमारा साहब। भगवान कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, तो हमें भी वैसे ही बनना है। नहीं तो देखने में हमारे जैसा, सब में हमारे जैसा है साहब।